नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी को देश को आज़ाद करवाने और अहिंसावादी विचारों के लिए जाना जाता है। अक्सर ही हम किताबों में उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। अक्सर ही हमसे इन बातों को छुपाया जाता है और आज हम इन्हीं छुपी हुई बातों के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी ने सन 1906 में 38 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य को अपना लिया था। ब्रह्मचर्य में इंसान वैवाहिक जीवन छोड़ अध्यात्म का जीवन जीता है और इसमें इंसान किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। ब्रह्मचर्य के चलते गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पे अश्लील प्रयोग करने शुरू कर दिए। गांधी जी नग्न महिलाओं से अपने शरीर की मालिश करवाते और रात को नग्न महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर सोते थे। इन महिलाओं में से एक उनकी पौत्र भतीजी मनुबेन भी थी और मनुबेन की उम्र उस वक्त लगभग 19 साल थी। गांधी जी के इन अश्लील प्रयोगों में सभी महिलाएं 15 से 20 साल की उम्र की रहती थी। इन प्रयोगों के कारण गांधी जी को बहुत आलोचना भी सहनी पड़ी। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इन प्रयोगों को असामान्य प्रयोग कहा। वल्लभ भाई पटेल ने तो गांधी जी के मुंह पे ही बोल दिया था कि आप जो मन्नू के साथ कर रहे हैं वह पाप है, अधर्म है। लेकिन गांधी जी ने उत्तर दिया कि मन्नू के साथ सोना मेरा नैतिक कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य धारण करने के लगभग 1 साल बाद गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि यह हर एक नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे। अगर किसी कारणवश उसे शादी करनी पड़ जाए तो वह कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। गांधी जी ने बहुत से ऐसे आश्रम बनाए जहां लड़के लड़कियों को एक साथ नंगे नहाने और नंगे सोने के लिए कहा जाता। अगर कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बनाने की इच्छा जाहिर करता तो उसे ठंडे पानी से नहलाया जाता। यहाँ तक कि आश्रम में हस्बैंड वाइफ भी आपस में शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। जब इस सब से गांधी जी के समर्थक उनकी आलोचना करने लगे तो उनके सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने उन्हें समझाया कि जब तक लोग शांत नहीं हो जाते आपको अपनी भतीजी मनुबेन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। गांधी जी के आश्रम में एक टाइपिस्ट का काम करने वाला लड़का जिसका नाम R.P. परशुराम था, उसने भी इन बातों का खुलासा किया था। R.P. परशुराम केरल का रहने वाला था। उसने लगभग 2 साल आश्रम में काम किया। पहले एज अ टाइपिस्ट काम करता था, बाद में वो गांधी जी का पर्सनल सेक्रेटरी बन गया। आश्रम छोड़ते समय परशुराम ने गांधी जी के नाम एक पत्र लिखा था। हजारों लाखों भारतीयों की तरह परशुराम भी गांधी जी से बहुत प्रभावित था, इसलिए वो आश्रम में गांधी जी के पास आ गया था। वो अपने पत्र में लिखता है कि वो गांधी जी को अपनी प्रेरणा मानता था, लेकिन आश्रम में आने के 24 घंटे में ही उसने गांधी जी के प्रति सम्मान को खो दिया था, क्योंकि आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोगों से गांधी जी का सम्मान उसकी नज़रों में पहले दिन ही गिर गया। परशुराम अपने पत्र में लिखता है कि आप हमारे राष्ट्रपिता हो, मैं आपसे बहुत प्रभावित था, लेकिन आपके ये अश्लील प्रयोग देखकर मैंने आपके प्रति सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। आप इन युवा लड़कियों को प्रयोग के नाम पे इस्तेमाल करते हैं बिना यह सोचे कि उनको कैसा महसूस होता होगा। और भी ऐसे कुछ किस्से हैं। एक बार एक अमेरिकन एक्टिविस्ट ने 3 दिसंबर 1935 में गांधी जी का इंटरव्यू लिया, जिसका नाम था मार्गरेट सेंगर। मार्गरेट सेंगर एक अमेरिकन बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट और सेक्स एजुकेटर थी। उसने भी अपने आर्टिकल में गांधी जी के इन प्रयोगों के बारे में लिखा था और द गार्डियन न्यूज़पेपर के एक पत्रकार इयन जैक ने अपने एक आर्टिकल में गांधी जी के आश्रम में हो रहे इन सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी लिखा था। हम भारतीय देशभक्त और बहुत इमोशनल होते हैं। इस वजह से हम अपने देश से जुड़ी कोई भी वस्तु या व्यक्ति विशेष का बहुत सम्मान करते हैं। शायद इसी वजह से हम इन विषयों पे कभी भी चर्चा नहीं करते। धन्यवाद।